ड्रू मैकिंटायर ने फाड़ी रोमन रेंस की, कोडी रोड्स ने भगाया सेथ रॉलिंस को, साथ ही साथ लिव मॉर्गन कर सकती है जजमेंट डे को ज्वाइन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव एंड आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंदी गॉसिप्स WHG। आज की वीडियो काफी धांसू होने वाली है। इसके अंदर दोस्तों हम मंडे नाइट रॉ के रिजल्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं, क्या इसकी हाइलाइट्स रही, साथ ही साथ इसके अंदर क्या कुछ गजब का हुआ है। तो होप करूंगा वीडियो को शुरू में लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले बात की जाए आज के मंडे नाइट रॉ की शुरुआत की तो नॉर्थ कैरोलिना से दोस्तों आज की रॉ लाइव आ रही थी, जिसके अंदर दोस्तों जो सबसे पहली एंट्री हम लोगों ने देखी है ना, वो थी ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की। रोमन रेंस दोस्तों इस बारी थोड़ी सी अनूठी एंट्री लिए हैं। दरअसल दोस्तों इस बारी जो टाइटल बेल्ट्स उनके कंधे पर रहती थी, एक उनके वेस्ट पर बंधी हुई थी, वहां दोस्तों रिंग के अंदर आने पर वो अपनी टाइटल बेल्ट जो है वो पकड़ाते हैं पॉल हेमर के कंधों पर। पॉल हेमर ने दोनों टाइटल्स कंधे पर ले रखे हैं और सबसे पहले ये चीज कह रहे हैं कि लोगों अपने बच्चों को जमीनों पे छोड़ दो और खड़े हो जाओ रोमन रेंस की शान में, जिस पर लोग खड़े भी हुए और लोगों ने रोमन रेंस के नाम की चैंट भी लगाई। इसके बाद वो माइक देते हैं ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को। रोमन रेंस माइक पकड़कर ये चीज कहते हैं, नॉर्थ कैरोलिना एक्नॉलेज मी। जैसी दोस्तों उन्होंने ये चीज कही, पीछे से लगे RKO आउट ऑफ नोवेयर, रिडल एंड रैंडी ने दोस्तों ऊसोस को टेक आउट कर दिया। रोमन रेंस ने जब पीछे मुड़ कर देखा, बिल्कुल भाव चक्के, उन्हें कुछ समझ नहीं आया ये क्या हुआ। और फिर थीम सॉन्ग प्ले होगा ड्रू मैकिंटायर का। ड्रू मैकिंटायर हाथों में स्वॉर्ड लिए दोस्तों वहां आए हैं। रोमन रेंस की दोस्तों लिटरली वहां 4 हो गई। रोमन रेंस वहां ड्रू मैकिंटायर की आंखों में देख रहे थे। चूंकि दोस्तों ड्रू मैकिंटायर के पास तलवार थी तो रोमन रेंस थे कुछ भी करते हुए नहीं बन रहा था। हमें चीज देखने को मिलती है, ड्रू मैकिंटायर ने तलवार छोड़ी, रिंग के अंदर गए, जहां दोस्तों जो RK ब्रो वाले वो बाहर निकल गए और ड्रू एंड रोमन रेंस की ब्रॉल छिड़ गई। इस ब्रॉल में ये चीज देखने को मिली कि ड्रू मैकिंटायर जो थे वो तो वैल्यू टू वैल्यू लगाना चाहते थे, डेजा वू करना चाहते स्मैकडाउन की जैसे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। रोमन रेंस ने उन्हें रोक दिया और इस दौरान दोस्तों में चीज देखने को मिली है कि वहां गुत्थमबाजी में उसोस आ गए रिंग के अंदर, जो कि पिटाई करने लग जाते हैं। फिर ड्रू की, जिस पर RK ब्रो भी घुसाती है और फिर वहां 6 के बीच हो जाती है ब्रॉल, जिस पर दोस्तों रैप्स आकर सभी को छुड़ाते हैं। रोमन रेंस को दोस्तों आज की रॉ की शुरुआत में डरा भी दिया गया और दोस्तों गंदी पिटाई भी हुई। वहां उसोस की ब्लड लाइन वालों का रॉ के अंदर आना दोस्तों टेक ओवर की जगह वहां टेक, आप समझ सकते हैं, बहुत गंदा हो गया। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, तो भाई इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था गाइज हमारे अपने अल्फा अकेडमी का मैच। तो गाइज अल्फा अकेडमी एंड जो केविन ओवेंस है वो बैक स्टेज इज़ीकियल एंड दोस्तों स्ट्रीट प्रॉफिट वालों के साथ बातों में उलझ जाते हैं, जिसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है इन 6 का एक 6 मैन टैग टीम मैच। इस मैच के बाद तो मैच काफी बढ़िया था और इसके अंदर दोस्तों जो रिजल्ट आया वो काफी कंट्रोवर्शियल तो नहीं कहूंगा, बट हाँ काफी हिलिश आया। वहां ये चीज देखने को मिली कि केविन ओवेंस ने इज़ीकियल को बाहर से पकड़ लिया, उनकी टांग पर दोस्तों उन्होंने हाथ मारा जिससे वो गिर गए, जिसके बाद चैड ने उन्हें रोल अप लगाकर पिन कर दिया। जिसके बाद केविन ओवेंस दोस्तों एक कंट्रोवर्शियल वे में वहां से वॉक करके निकल गए, जहां लग रहा था कि वो एंजॉय करेंगे वहां अल्फा अकेडमी के साथ दोस्तों, वो सेलिब्रेट करेंगे। उन्होंने ऐसा नहीं किया है। अब ऐसा उन्होंने क्यों नहीं किया ये तो आगे ही पता चलेगा। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था AJ स्टाइल्स का इंटरव्यू। AJ स्टाइल्स ने इंटरव्यू में ये चीज कही है कि देखो एज जो है वो जीता, लास्ट बारी जब हमारी फाइट हुई वहां वो जीता, लेकिन डेमियन प्रीस्ट ने वहां उसकी मदद की थी। आज मैं डेमियन को हराऊंगा और अगर मैंने डेमियन को हरा दिया तो वो रिंग साइड से बैंड हो जाएगा रेसलमेनिया बैकलैश में। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों अगली चीज हम लोगों ने ये देखी है वो था गाइस एक जॉबर का माइक पर बोलना। तो ये काफी रेयर होता है, बाट दोस्तों इसका नाम बताया गया, इसने माइक पर ये चीज कही है कि वो वीर महान को फेस करने वाला हो। वीर महान, आज मैं तुझे अपने होम टाउन में हराऊंगा। तो हमारी देशी शान वीर महान ने दोस्तों जो उसकी हालत की वो देखने योग्य थी। $1 मिलियन आर्म लगाया, उसके बाद लगाया सर्वाइकल क्लच और गाइस उस बंदे ने लगते ही सार वहां टैप आउट कर दिया, जिसके बाद वीर महान को और ज्यादा गुस्सा आया है और उन्होंने उसे रोप में फंसा कर इस बारी एक यूनिक वे में वहां अपना सर्वाइकल क्लच लगाया और वीर महान की जो डोमिनेशन है गाइस वो कंटिन्यू है। वीर महान दोस्तों क्या आपको फ्यूचर चैंप लगते हैं, ये कमेंट में अभी के अभी बताया जरूर। चलते हैं इससे अगली थिंग के ऊपर। इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था एज का रिंग के अंदर आना। एज दोस्तों रिंग के अंदर आया है अलॉन्ग विद डेमियन प्रीस्ट। ये चीज कही है लोगों की कि तुम सब लोग चूहे हो और तुम्हारे दांत नहीं है, तुम लोग जो हो अपनी बात के पक्के नहीं हो। रही बात AJ की, AJ भी कुछ वैसा ही है और आज मेरा बंदा उसे
मजा सिखाएगा और उसे हराएगा, जिस पर एजे की एंट्री हुई, एजे स्टाइल्स की नाम की चैंट भी लगी है। फिर हम लोगों ने देखा है दोस्तों मैच की बात की जाए, इसके अंदर दोस्तों एंड में चीज़ देखने को मिली कि वहाँ एजे जो थे बाहर से डिस्ट्रैक्शन कॉज करे थे, लेकिन ये फेल हो गई। एजे स्टाइल्स वीआर रोल अप जीत गए। मैच के बाद दोस्तों जो कुछ देखने को मिला वो काफी ज्यादा शॉकिंग था। वहां दोस्तों बुलेट क्लब रियूनियन हुआ क्या कि गाइस वहां एज एंड डेमियन प्रीस्ट जो है वो पिटाई करने लग जाते, एजे की एंट्री हो जाती फिन बैलर की। फिन बैलर ने दोस्तों वहां रोका है एज को, एज दोस्तों इंजर्ड करना चाहते थे एजे को, लेकिन गाइस फिन बैलर ने अपने भाई को बचाया और गाइस उन्होंने बहुत तगड़े तरीके से सेव किया है। फिर एजे एंड फिन ने मिलकर दोनों को बाहर फेंक दिया और दोनों वहां से दोस्तों चलते बने, जहां फिर दोनों ने टू स्वीट किया है। माना दोस्तों एनजेपीडब्ल्यू के बिगेस्ट सुपरस्टार जो कि पास्ट में रहे हैं उनका दोस्तों रियूनियन हो चुका है फिर से WWE में। बुलेट क्लब इज ऑन इन WWE। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी गाइस वो था सेड्रिक अलेक्जेंडर का सुपारी लेना एमवीपी से। तो एमवीपी से सुपारी ले गए थे यहाँ से लैशली की, ये चीज़ बोलते हुए कि आज वो लैशली को ठिकाने लगाएंगे, अगर ठिकाने लगा पाए तो उन्हें भी जोड़ा जाए ओमोस एंड उनके स्टेबल में। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा है मिस का शो। मिस के शो में दोस्तों इस बारी जो अलग सी चीज़ हम लोगों ने देखी वो ये कि गाइस ये जो था मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अनस्क्रिप्टेड होने के साथ साथ काफ़ी कूल था। तो इसमें दोस्तों अली आ रखे थे और अली को दोस्तों द मिज ने ये चीज़ कही कि तुम जो हो वो काफ़ी बकेत हो और जब भी तुम्हें रोना होता है तो तुम ट्विटर पकड़ लेते हो। दरअसल वो उनके रिलीज़ की बात कर रहे थे, जिस पर अली ने भी काफ़ी तगड़ी बात की हुई चीज़ बोले है कि वो हायर अप्स यानी कि विंस मैकमैन की नहीं चाटते हैं, वो अपनी जनता से बात करते हैं और जनता जो कहती है वो सुनते हैं। और इस पर दोस्तों मैं एंट्री देखने को मिली है वहाँ ऑस्टिन थ्योरी की, जहाँ दोस्तों अली ने चैलेंज किया फिर से उन्हें। अली को दोस्तों जो ऑस्टिन थ्योरी ये चीज़ कहते हैं कि हाँ मैं फिर से तुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए तैयार हूँ, देख तुझे मिलेगा मौका चैंपियनशिप के लिए, लेकिन अगर तू मुझे और द मिज को हैंडीकैप में हराएगा। जिसके बाद दोस्तों हमने देखा है इनका हैंडीकैप। और गाइस बात की जाए इस पर्टिकुलर मैच की, इसके अंदर दोस्तों ऑब्वियसली वहां मिज एंड ऑस्टिन थ्योरी जीतने वाले थे और जीते भी दोस्तों, उन्होंने आसानी से अली को हरा दिया। मैच के बाद चैंपियन ने अली पर अटैक, अली के साथ काफी ज्यादा बुरा इसलिए हो रहा है गाइस क्योंकि स्टोरी लाइन का पार्ट है। अली को कुछ वैसे ही दोस्तों ट्रीट किया जा रहा है जैसे कि पास्ट में आज से बहुत साल पहले ट्रिपल एच को ट्रीट किया गया था जब उन्होंने कर्टन कॉल की थी। वह लोग क्या इंसिडेंट था उसे दोस्तों इन फ्यूचर में जरूर डिस्कस करूंगा। बात की जाए इसके बाद क्या हो, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था गाइस बैक स्टेज हनीमून पर लड़ाई। तो हुआ क्या, बैक स्टेज दोस्तों जो निकी ASH है उन्होंने पिन कर दी डेना की। वहां दोस्तों सारे के सारे 24/7 डिवीजन के लोग थे, जिस पर हमें चीज देखने को मिली कि डेना को काफी ज्यादा गुस्सा और ट्रुथ पर ये चीज बोली कि तुम्हारे फॉल्ट की वजह से मैं चैंपियनशिप लूज कर गई। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों मैच हुआ डेना एंड निकी का, जिस मैच के अंदर दोस्तों डेना ने रीगेन कर लिया चैंपियनशिप को, लेकिन मैच के बाद दोस्तों रेजी ने ही उनकी पिन करने की कोशिश की, जिस पर डेना ने थप्पड़ मारकर ये चीज कही कि मुझे तलाक चाहिए। अब गाइस आपको बताना चाहूंगा R-Truth ही इनका तलाक करवाएंगे। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था गाइस हमारी अपनी बेकी लिंच का सेगमेंट। बेकी लिंच दोस्तों बैक स्टेज ये चीज़ बोली है कि आस्का काफ़ी ज़्यादा कमीनी है और उसे उन्होंने चैंपियनशिप एक बारी दी थी जब उन्हें मदर बनना था और उसने औकात दिखा दी। जिसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा सेथ रॉलिंस का सेगमेंट। सेथ रॉलिंस का जो आज का सेगमेंट था गाइस उसके अंदर वो चीज़ बोले कि आज उनका एप्रिसिएशन डे है जैसे कि रैंडी का रहा लास्ट वीक, जिस पर हमें चीज़ देखने को मिलती है कि गाइस वहाँ वो ये चीज़ कहते हैं कि हर किसी को खड़े होना चाहिए अपनी सीट पर। लोग खड़े भी होते हैं, हमें देखने को मिलती है कोडी की एंट्री, जिसके बाद वो उनके फादर को डिस्कस करते हैं और फिर उनके ऊपर अटैक भी करते हैं। इस अटैक में दोस्तों चीज़ देखने को मिली कि कोडी रोड्स ने फाइट बैक किया, तगड़े वाला फाइट बैक किया और अपना कोडी कटर भी लगाया। सेथ रॉलिंस को भागना पड़ गया और उसके बाद दोस्तों जो कोडी ने किया उसे देख काफ़ी हंसी आ गई। उन्होंने 1 लाख रुपए का कोट जो कि सेथ का है, जो कि काफी रंग बिरंगा है, उसे जनता में फेंक दिया। सेथ बिल्कुल पागल। बात की जाए इसके बाद क्या हो, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था लैशली का मैच। लैशली ने सेड्रिक अलेक्जेंडर को बिल्कुल स्क्वाश कर दिया। ओमोस इस मैच को देख रहे थे रैंप के ऊपर से और एक तरीके का प्रीव्यू उन्होंने ओमास को दे दिया है। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था निकी एंड डूड्रॉप का रियूनियन और उसके बाद दोस्तों हमने देखा है लिव का जजमेंट डे में ज्वाइन होना टीज होते हुए। तो गाइज अभी से कुछ समय पहले रिया रिप्ली के बैकग्राउंड में ब्लू कलर की पर्पल कलर की लाइट दिखाई दी थी और दोस्तों उस वक्त रूमर था कि हो सकता है रिया जुड़ जाए जजमेंट डे में, लेकिन आज ये लिव के साथ हुआ है। ये चीज हो सकती है आगे जाकर रिया एंड लिव साथ में मिलकर ज्वाइन करे एज के इस ग्रुप को। तो गाइस काफी बड़ा टीजर यहां गिरा दिया गया है। बात की जाए मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की, तो गाइस मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग था बेकी, रिया एंड सोनिया वर्सेस लिव, आस्का एंड बियांका। इसके अंदर दोस्तों सोनिया की पावर्स बिल्कुल प्रतिबंधित थी और एंड में दोस्तों वही एंगल देखने को मिला
वहां गाइस हमें चीज देखने को मिलती है, सोनिया जो थी रोप के ऊपर पैर लगाकर पिन कर रही थी लिव की। रैफ ने कहा कि तुम्हारी पावर्स नहीं है सोनिया, तुम नहीं कर सकती ऐसा कुछ, तुम अपनी पावर्स का मिसयूज नहीं कर सकती। इसी दौरान बियांका ने उनकी टांगे गिराई, लिव ने लगाया ऑब्लिवियन। 1 2 3 लिव मॉर्गन ने अपनी टीम को यहां जीत दिलवा दी है। तो एक धांसू मेन इवेंट के साथ दोस्तों नाइट का अंत हुआ और आज की रॉ काफी बढ़िया थी। इसे दोस्तों मैं 5 में से अगर रेटिंग दूं तो गाइज मैं दूंगा 4 स्टार, आपके देंगे, मैं देखना चाहूंगा। वेल दोस्तों, अब जो रेसलमेनिया बैकलैश काफी ज्यादा करीब है, क्या आप रोमन रेंस की टीम को सपोर्ट करें या फिर ड्रू मैकिंटायर की टीम को? कमेंट डाउन बिलो। वीडियो आज की इतनी थी, आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद, शब्बक है।